स्केयरअप पोर्टल पर लॉगिन कैसे करें। अब सबसे पहले हमारे सामने समस्या आएगी कि जब हम गूगल पर स्केयरअप डालेंगे तो वहाँ पर हमें ये पोर्टल ओपन नहीं होगा। इसके लिए हमें मैंने अपने सर्च बॉक्स में स्केयरअप वेबसाइट का लिंक डाला हुआ है, ये लिंक डालना होगा। उसके बाद हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करेंगे। यूज़र नेम सभी स्मॉल लेटर्स में ही है और हम कैप्चा फिल करेंगे और उसके बाद हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जब हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से खुल जाएगी। हेलो एवरीवन, आज हम स्केयरअप पोर्टल पर मेकर की आईडी कैसे बनाते हैं यह सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें स्केयरअप पोर्टल ओपन करना होगा। उसके लिए हम यहाँ पर स्केयरअप पोर्टल ScareUpLive.com SSA हरियाणा डालेंगे। ये डालने के बाद हमारे पास इस टाइप से हमारा पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर हम हमें अपनी हायर अथॉरिटी से यूज़र नेम पासवर्ड मिला है, वो यूज़र नेम में यूज़र नेम डालेंगे। पासवर्ड में हम अपना पासवर्ड फिल करेंगे। कैप्चा में हम जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है वो टाइप करेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जब हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस टाइप से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें अपनी लॉगिन आईडी दिखेगी। हम इस सिंबल पर क्लिक करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम प्रोफाइल बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस टाइप से विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम एम्प्लॉइज़ बटन पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर हमने जो भी एम्प्लॉय आईडी यदि जनरेट कर रखी है तो वो यहाँ पर हमें दिखेंगी। यदि नहीं जनरेट की हैं तो इस प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। जब हम प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे हमारी एम्प्लॉय आईडी पूछेगा। इस एम्प्लॉय आईडी में हमें मेकर में उसकी एम्प्लॉय आईडी देनी है जो बिल बनाता है। बिल बनाने के लिए हम किसी भी क्लर्क, पीजीटी, किसी की भी एम्प्लॉय आईडी या कोई भी यूज़र नेम दे सकते हैं और चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करेंगे। अपनी सुविधा के लिए हम मेकर आईडी बनाने के लिए यूज़र नेम के बाद M लिख सकते हैं, जिससे हमें ये ध्यान रहेगा कि ये हमारी मेकर की आईडी है। और चेकर के लिए हम C लिख सकते हैं,
जिससे हमें ये पता रहेगा कि ये हमारा चेकर है। अब हम यहाँ पर अपने कोई भी यूजर नेम डालेंगे और चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डाला और चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक किया तो हमारे पास इस टाइप से विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी में एम्प्लॉय की आईडी डालेंगे, फुल नेम में उसका फुल नेम डालेंगे, मोबाइल नंबर में हम मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल में हम ईमेल डालेंगे और डेजिग्नेशन में जो भी उसका डेजिग्नेशन है वो डेजिग्नेशन टाइप करेंगे। जेंडर में मेल है फीमेल है उस बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फुल नेम में ये केवल अल्फ़ाबेट एक्सेप्ट करेगा, कोई भी स्पेशल करैक्टर या हम नेम के बीच में कोई भी स्पेस नहीं दे सकते। डेजिग्नेशन में जो भी डेजिग्नेशन है, कलरक है, बहुत सारे यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन दिखेंगे। आप कोई भी डेजिग्नेशन जो एम्प्लॉय यूज़र नेम का डेजिग्नेशन है उसे चूज़ करेंगे और उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको बहुत सारे डेजिग्नेशन दिखाई दे रहे हैं। इनमें से हमें जो भी डेजिग्नेशन चूज करना है वो डेजिग्नेशन चूज करेंगे और एड्रेस में जो हमारा एड्रेस है वो एड्रेस डालेंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। जब हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन और मोबाइल नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। यदि हमें कभी ये फील्ड चेंज करने हैं तो एडिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम एम्प्लॉय आईडी और डेजिग्नेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, इन सब को अपडेट कर सकते हैं। इस तरह से हमने आज मेकर बनाना सीख लिया है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि स्केयर अप पोर्टल पर चेकर कैसे बनाते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में मेकर बनाना सीखा था। आज हम चेकर बनाना सीखेंगे। स्केयर अप पोर्टल पर एक मेकर होता है और 2 चेकर होते हैं। हम चेकर 1 एसएमसी हेड या एसएमसी प्रेसिडेंट को बनाते हैं और चेकर 2 स्कूल हेड, स्कूल प्रिंसिपल को बनाते हैं। चेकर 1 हमारे बिल को अप्रूव करेगा और चेकर 2 चेकर 1 के द्वारा अप्रूव किए गए बिल को फाइनल अथॉरिटी देगा। तो अब हम देखते हैं कि हम
चेकर कैसे बनाते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले स्क्वेयर अप पोर्टल को एडमिन की आईडी से लॉगिन करना है। एडमिन की आईडी हमें अपनी हायर अथॉरिटीज से मिली हुई है। जो आईडी हमें अपनी हायर अथॉरिटी से मिली है, यूज़र नेम में, यहाँ यूज़र नेम में हम यूज़र आईडी डालेंगे। पासवर्ड में हम अपना पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा में हम कैप्चा फिल करेंगे जो नीचे लिखा गया है और लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जब हम ये सभी फील्ड फिल कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद हमारे पास इस प्रकार से डिस्प्ले ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर हम एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो भी यूज़र एम्प्लॉय आईडी बनी हुई हैं वो हमारे पास शो कर देगा। जैसे एक हमारे पास एडमिन आईडी बनी हुई है, एक हमारे पास यहाँ पर मेकर की आईडी बनी हुई है। अब चेकर की आईडी बनाने के लिए यहाँ प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर हमसे एम्प्लॉय आईडी पूछेगा यूज़र नेम की। ये एम्प्लॉय आईडी हम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन ये चेंज नहीं होती है, इसलिए हम इसके मेकर के लिए पीछे अपनी सुविधा के लिए एम लगा सकते हैं यूज़र नेम के बाद, और चेकर के लिए अपनी सुविधा के लिए C1 और C2 लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डाला और चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक किया। यदि इसके पास ये आईडी अवेलेबल होगी, उपलब्ध होगी, तो ये हमें दिखा देगा। यदि ये अवेलेबल नहीं होगी तो हमें दोबारा से यूज़र नेम डालना पड़ेगा और फिर चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने जो एम्प्लॉय आईडी डाली है, चेक की है, वो हमारी फिल की हुई आ गई है। अब फुल नेम में हम फुल नेम डालेंगे। जैसे जो भी हमारे एसएमसी प्रेसिडेंट का नेम है उसका फ़ोन नंबर डालेंगे। क्या उसका फ़ोन नंबर है, उसकी ईमेल एड्रेस डालेंगे। ये दोनों फील्ड हमें ध्यान से डालने हैं क्योंकि इनके ऊपर हमारा OTP जाएगा। जब भी हम कोई भी बिल बनाएंगे तो OTP इस नंबर के ऊपर जाएगा। यहाँ डेजिग्नेशन में हमारे पास बहुत सारे डेजिग्नेशन दिए हुए हैं। यहाँ से हम अपना डेजिग्नेशन चूज करेंगे। जैसे चेकर 1 बना रहे हैं तो हम एसएमसी प्रेसिडेंट चूज करेंगे। चेकर 2 बना रहे हैं तो हम प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल, इस टाइप से हमारे पास जैसे ये रहा। देखिए प्रिंसिपल भी है, तो जब प्रिंसिपल को बनाना है चेकर 2 में तो प्रिंसिपल चूज करेंगे। एसएमसी प्रेसिडेंट को बनाना है तो हम एसएमसी प्रेसिडेंट को चूज करेंगे। उसका हम जेंडर डालेंगे, मेल है या फीमेल है, और उसका एड्रेस फिल करेंगे। ये सभी डाटा हमने ध्यान से फिल करना है।
जब ये डाटा फिल हो जाएगा तो हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे हमारा चेकर 1 बन जाएगा। ये सेव करने के बाद हमारा चेकर 1 बन जाएगा और इसके नीचे ही हमारा अपडेट हो जाएगा कि हमने किसको चेकर बनाया है। तो उस फील्ड में उसका यूज़र नेम, उसका नेम, उसका फ़ोन नंबर, ये डाटा लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरह हमें स्कूल प्रिंसिपल और हेडमास्टर को चेकर 2 बनाना है। सेम प्रोसीजर रहेगा। प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद प्लस के सिंबल पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने चेकर 1 बनाया था सेम प्रोसीजर से हम चेकर 2 बनाएंगे। इस तरह हमारे दोनों चेकर 1 और चेकर 2 कंप्लीट बन जाएंगे। इस प्रकार से हमने चेकर 1, चेकर 2 और मेकर बनाना सीख लिया है। थैंक यू।